बीएड थर्ड सेमेस्टर के जो थ्योरी पेपर हैं, अनिवार्य पेपर, कंपलसरी पेपर, जो 100 मार्क्स के आते हैं ना, 80 मार्क्स का आपके 5 प्रश्न उसमें से करने होंगे, 10 प्रश्न इसमें आते हैं और 20 मार्क्स का आपका असाइनमेंट होता है। आप प्रोजेक्ट वर्क उसमें या कोई भी असाइनमेंट उसमें आपको करना होता है। तो फर्स्ट और सेकंड पेपर के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक तीसरा पेपर और है ना। तो तीसरे पेपर का नाम है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, निर्देशन और परामर्श। तो इसमें भी यूनिट है, इसमें भी आपके 4 यूनिट हैं और ये भी 100 मार्क्स का है। तो इसमें क्या कि जैसे गाइडेंस है, निर्देशन है, क्या उसका मीनिंग है, वही बात, क्या उसकी आवश्यकता है, क्यों से ये ज़रूरी है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट यूनिट, क्या इसका प्रत्यय है, क्या इसकी अवधारणा है ना। जो निर्देशन है, गाइडेंस है, क्या उसकी नेचर है, क्या उसकी प्रकृति है, क्या उसकी डेफिनेशंस हैं। गाइडेंस है, निर्देशन है, उसके कौन से सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के बारे में आप पढ़ेंगे, है ना। कौन से ऐसे नियम हैं जिनका हमें निर्देशन में पालन करना चाहिए, क्या प्रक्रिया है, ये सब आप पढ़ोगे, है ना। शैक्षिक व्यावसायिक जो क्षेत्र है उसमें निर्देशन की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसकी उपयोगिता है, क्यों ये ज़रूरी है ना। क्या इसके निर्देशन के, गाइडेंस के कौन से लेवल्स हैं, क्या उसके स्तर हैं, निर्देशन की क्या आवश्यकता है। तो ये सब आप इसमें फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में गाइडेंस सर्विसेज के बारे में है, क्या है ना, ओरिएंटेशन, परामर्श और उपचारात्मक क्या है, क्या निर्देशन है स्कूल में, सर्विस परामर्श का क्या, और ये क्या ऑर्गेनाइजेशन है ना, इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ोगे। क्या इवैल्यूएशन सर्विसेज हो गया ना, ये सब जानकारी संक्षेप में जानकारी दे रही, मतलब कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि हम गाइडेंस और काउंसलिंग में क्या पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है, तीसरे यूनिट है, उसमें काउंसलिंग है, सलाहकार, क्या सलाहकार, क्या उसकी ज़रूरत है, क्या मीनिंग है ना। एक काउंसलर की क्या आवश्यकता है, क्या होती है काउंसलिंग। ये आपने सुना होगा ना, कैरियर काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग सुनते हैं ना ये नाम। तो ये सब क्या है, क्यों सलाह दी जाती है बच्चों को कैरियर के लिए, आखिर क्या इसकी ज़रूरत है, क्या इसकी आवश्यकता है। तो ये आप पढ़ेंगे इसमें थर्ड यूनिट में। तो काउंसलिंग के बारे में पढ़ेंगे, क्या उसका प्रत्यय है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या उसका मीनिंग है, क्यों इसकी आवश्यकता है ना, क्या उसकी डेफिनेशन है। फिर निर्देशन की तरह इसमें भी आप देखेंगे कि क्या काउंसलिंग की प्रोसेस है, क्या उसके सिद्धांत हैं, क्या काउंसलिंग की टेक्निक्स हैं। फिर काउंसलिंग के जो परामर्श है उसके क्या क्या प्रकार हैं, कौन कौन से क्या प्रकार हैं, उनका क्या अर्थ है, क्या स्टेप हैं, क्या लाभ हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या सीमाएं हैं। ये सब जानकारी आप प्राप्त करोगे। कौन होता है काउंसलर, परामर्शदाता, किसे कहते हैं, ये सब इसमें आप देखेंगे। फिर एक फोर्थ यूनिट है ना। फोर्थ यूनिट में आप पढ़ोगे क्वालिटीज़ हैं, क्या रोल है काउंसलर का, है ना। गाइडेंस और काउंसलिंग में क्या रिलेशन है, क्या अंतर है, दोनों ही बात है, क्या दोनों में रिलेशन है और क्या दोनों में डिफरेंस है, क्या आवश्यकता है, क्या नीड है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या फंक्शंस हैं। इसके बारे में फोर्थ यूनिट में आप पढ़ोगे।
है ना, काउंसलिंग फॉर चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स। क्यों ज़रूरी है आज के ज़माने में बच्चों के लिए काउंसलिंग, क्यों ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। सही काउंसलिंग, सही सलाहकार यदि है, यदि सही परामर्शदाता है, तो बच्चों को कैरियर चुनने में बहुत लाभ प्रदान कर सकता है ना। बच्चे कौन सा कैरियर चुने, उनके व्यक्तित्व के हिसाब से, उनकी मानसिक योग्यता के हिसाब से ये काउंसलर बता सकता है ना। जो परामर्शदाता है वो बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को ये जानकारी दे सकता है कि हम कौन सा कैरियर चुनें। टूल्स, टेक्निक, गाइडेंस और काउंसलिंग के बारे में ये सब जानकारी आपको 4th यूनिट में होगी। तो मुझे आशा है कि आपको ये सब बहुत आसानी से, सरलता से समझ आ गया होगा। तो मैंने बीएड 3rd सेमेस्टर के तीनों पेपर्स के बारे में संक्षेप में जानकारी दी है। 1st पेपर, 2nd पेपर और 3rd पेपर, ये आपका थ्योरी का पार्ट है। ये 100 मार्क्स के होंगे सब, 80 मार्क्स के। 5 प्रश्न आपको 10 में से करने होंगे और 20 नंबर का 20 मार्क्स का आपका एक प्रोजेक्ट वर्क या असाइनमेंट इसी में से लिखना होगा। ये आपका बीएड 3rd सेमेस्टर का फुल कोर्स है थ्योरी का। नेक्स्ट वीडियो में जो प्रैक्टिकल फाइल्स बनेंगी उसके बारे में आपको मैं अगले वीडियो में जानकारी दे दूँगी। तब तक के लिए नमस्ते।